हेलो गाइस देखते हैं वाला क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से लिया है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स, है ना। दूसरा काफ़ी सिंपल ही है वैसे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आने की वजह से मैंने प्रीवियस ईयर से उठा लिया इसको, है ना। 2019 के पेपर में आता है। तो इस लाइन को बनाना है आपको, तो आपको लाइन की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। आपको वैसे ये बेसिक सी नॉलेज तो होनी चाहिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, बिकॉज स्लोप 3 है, इंटरसेप्ट 2 है, तो ये लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी। दो इंटरसेप्ट कटेगा वाई एक्सिस पर, तो उसका 1 है, ये 2 है, और स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव वाली लाइन ऐसे बनती है, नेगेटिव स्लोप वाली लाइन ऐसे बनेगी। तो ये वाई को 3x+2 ये समवेयर ऐसे बन जाएगा कुछ, ठीक है। तो ये लाइन आ गई आपके पास। थोड़ा सा और नीचे कर लें आप इसको, ठीक है। ये हमारा काम हो जाएगा बस। अब लाइन की क्वेश्चन क्या है, y = 3x+2। अच्छा 2 मिनट, ये हाँ ठीक होगा। अब आपके पास ऑर्डिनेट्स हैं, x = -1 और x = 1। ये भी कैसी है, लाइन्स हैं, x = -1 और x = 1 लाइन है आपके पास। तो अब देखो यहाँ पर x = -1 यहाँ पर भी पढ़ सकती है, और आपकी मर्जी आप यहाँ पे भी बना लो, है ना। लेकिन अगर मान लो इसमें दिक्कत क्या है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे बना दी लाइन x = -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया में जो मेरे पास आएगा उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। क्यों, मैं ए बाउंडेड एरिया कौन सा सोचूंगा, ये ट्रायंगुलर रीजन या फिर ये वाला रीजन, है ना। और अगर मैंने यहाँ पे बना दी तो फिर रीजन ये वाला ही पड़ जाएगा और ये वाला ही पड़ जाएगा टोटल। तो मैं कैसे पता करूँ ये लाइन कहाँ पे बनेगी, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप ये वाला पॉइंट पता कर लो। अगर ये वाला पॉइंट x = -1 से छोटा हुआ तो -1 इसके पीछे पड़ जाएगा, अगर ये पॉइंट -1 से बड़ा हो गया तो -1 इसके आगे पड़ जाएगी। फिर आप कहीं मर्जी बना लेना अपनी मर्जी से, ठीक है। तो आप पहले इस लिमिट को पता कर लो। तो ये वाली एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0, ठीक है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0। तो y = 0 वाली लाइन है और y = 3x+2 एक लाइन है, और y = 0 है ना। ये वाली लाइन क्या है, y = 0, ये वाली का y = 3x+2। तो यहाँ पर दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर। तो इन दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक कर लेंगे। तो y = 0 और y = 3x+2 इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इक्वेट करने के बाद क्या आएगा, 3x+2 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3, तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, -2/3, और y कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा एक्स एक्सिस पर। तो ये वाला पॉइंट -2,3 है, -2/3,0 हो जाएगा। तो आप बताओ -2/3 बड़ा है या -1 बड़ा है, -2/3 बड़ा है या -1 बड़ा है। तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता होना चाहिए, -1 बड़ा है, ठीक है। क्योंकि कितना आ जाएगा, -0.67 और ये -1, तो ये बड़ा है -1। तो -1 इसके बाहर लाई करेगा आप समवेयर यहाँ पर, है ना। अब वो मैटर नहीं करता कितना डिस्टेंस है, बस आपको ये पता करना था इसके बाहर आएगा या अंदर आएगा, तो बाहर आएगा वो, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट x = -1 वाली लाइन है, ठीक है। ये x = -1 वाली लाइन है। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, -1,0 हो जाएगा। अच्छा x = 1 तो आप कहीं पर भी बना लो, है ना, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इधर कोई तो कोई ऐसी बाउंडेशन ही नहीं है। तो ये x = 1 हो गई, ठीक है। अब आपके पास कौन सा उसने एरिया बोला, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, ये जो लाइन बाउंड करती है द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स। एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे नहीं बोला उसने, एक्स एक्सिस जो बाउंड करती है। तो सिंपल सा ये वाला एरिया भी है और ये वाला कंप्लीट एरिया भी है, ट्रायंगुलर रीजन, है ना। तो अब कैसे निकलेगा, यूजिंग इंटीग्रेशन निकालना है। देखो इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक मैं क्या करूँगा, इस लाइन के नीचे का एरिया इंटीग्रेट करूँगा, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इस लाइन के नीचे का एरिया इंटीग्रेट करूँगा, और दोनों का एंड में जोड़ दूँगा, ठीक है। तो ये -1 से लेके -2/3, y ऑफ लाइन dx, ठीक है, प्लस -2/3 से लेके 1 तक y ऑफ लाइन ही चलेगा, ठीक है। डायरेक्ट मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, लाइन की क्वेश्चन यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पर देखा क्या कि वाला जो एरिया है ये नीचे पड़ रहा है एक्स एक्सिस के, है ना। तो एरिया नेगेटिव आ जाएगा एक्स एक्सिस के नीचे वाला। तो जब एक्स एक्सिस के नीचे एरिया पड़ेगा तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक मॉडल्स लगा देना है। यहाँ पे मॉडल्स ले लेंगे यहाँ पर पूरे एरिया का मॉडल्स, ताकि एंटायर एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव आ जाएगा। और ये तो ऊपर है ही, है ना, ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। तो इसके लिए तो आप क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर -1 से लेकर -2/3 ये मॉडल्स में चलेगा एरिया, ठीक है। तो इसमें y ऑफ लाइन क्या आएगी आपके पास, y ऑफ लाइन। तो y ऑफ लाइन की क्वेश्चन क्या है, y = 3x+2, यहाँ पे 3x+2 आ जाएगा। -1 से लेकर -2/3, 3x+2 dx, प्लस -2/3 से लेकर 1 तक
3x+2dx। तो 3x+2, अब आपको बस इंटीग्रेशन करके लिमिट्स डालनी है इसके अंदर, ठीक है। तो इधर कर लेते हैं। 3x+2 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स का तो x² 2, 3 × x² 2 + 2x। इसमें आप लिमिट लगाएंगे पहले -1 से लेके -2/3। तो पहले इसमें -2/3 रखें x² में। x² में -2/3 का मतलब क्या है, -2/3 का स्क्वायर +2 × -2/3, और माइनस रखिए, अब -1 रखेंगे तो 3/2 × -1 का स्क्वायर +2 × -1। तो कितना आएगा, 3/2 × -2/3 का स्क्वायर यानी 4/9, और ये -4/3। 3 3 × 9, 2 2 × 4, 2/3 -4/3। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/2 -2, ठीक है। तो इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये कितना आ गया, 2/3 -4/3, -3/2 -2, 2/3 -4/3 यानी -2/3, -3/2 +2। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 2 6, 3 2 2 4, -2 3 3 9, +1 6 6, 6 2 12, -13 + 12 यानी -1/6, है ना। और आपको तो मैंने बताया था एरिया नेगेटिव आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। तो पहले ही आपका इसका मॉडुलस लेना था आपको, यहाँ पर भी मॉडुलस चलेगा। तो इस पूरे एरिया के बाहर भी आपका क्या आएगा, मॉडुलस आएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मॉडुलस, यहाँ पर भी मॉडुलस, यहाँ पर भी मॉडुलस, और यहाँ पर भी मॉडुलस। इसका एंटायर एरिया का इतना आंसर 1/6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अदरवाइज आपका एरिया नेगेटिव आ जाता, तो एरिया नेगेटिव नहीं आता, इसलिए आपको मॉडुलस लेके दिखाना है। ये स्टेप मेन है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है आपके पास, y ऑफ लाइन -2/3 से लेके 1 तक। इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल कितना आएगा, 3x² 2 + 2x, है ना। इसका इंटीग्रेशन भी यही आएगा, तो आप लिमिट चेंज कर दें बस यहाँ पर। लिमिट क्या आएगी, -2/3 से लेके 1। तो आप पहले 1 रखेंगे यहाँ पर। इसमें मॉडुलस नहीं लेना क्योंकि x एक्सिस के ऊपर पड़ रहा है। तो 3/2 × 1 का स्क्वायर +2 × 1, 3/2 × -2/3 का स्क्वायर यानी 4/9, 2 × -2/3 यानी -4/3, 3/2 +2, 3 3 9, 2 2 4। तो ये कितना आ गया, 2/3 -4/3, 3/2 + 2, ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो फिलहाल। -2/3 -4/3 यानी -2/3, और माइनस बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो +2/3 आ जाएगा, ये सिंपल। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6, 2 3 3 3 9, +1 6 6, 6 2 12, +3 2 6, 2 4, 12 4 16, 16 और 9 25, 25/6 इसका एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया आपको क्या करना था, जोड़ना था। तो 25/6 + 1/6 यानी कितना आ जाएगा, 26/6 यानी 13/3। 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 13 का। तो इसका एरिया कितना रहेगा, 13/3 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ठीक ठाक सा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो ये है ना। इसमें आपको एक मॉडुलस वाली बात पता लगी, और बेसिकली आपको क्या पता लगा इसमें कि वैसे तो कुछ ज़्यादा खास नहीं था, है ना। ये इंटीग्रेशन वगैरह सिंपल ही थी, बस आपको ये पता लग गया मॉडुलस लगाना है कैसे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे, आफ्टर दैट आप इसको नोट डाउन करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, और कोई भी आपको क्वेरी हो या डाउट हो तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।